नमस्कार, मैं सुधीरा चौधराइन और आप सभी का स्वागत है उस शो में जहां काला कोट पहनकर सफेद झूठ परोसा जाता है। हजरात हजरात हजरात, 2 हजरात के नोट कुछ रात में बंद होने वाले हैं, ये शायद आप सभी को पता होगा। दरअसल कर्नाटक की हार ने शायद उनके अंदर हाहाकार मचा दिया था। कर्नाटक के इस नाटक के बाद शायद गुजरात के इस शेर को इंसानी पंजे की जो मार पड़ी है, उसमें उन्होंने वोट का बदला नोट से निकालने का सोचा। अगर ये जनरेशन गेंडू है, कैन डू जनरेशन है, तो ये गवर्नमेंट भी बैंडू है, हमेशा बैन करती रहती है। जब मोदी जी ने ये फैसला सुनाया तब भारत के नॉर्थ ईस्ट में दंगे हो रहे थे। इस बात की खबर लेते हुए मोदी जी ने ना आओ देखा ना ताव, तुरंत भागकर दौरे पर गए ऑस्ट्रेलिया, जापान और पापुआ न्यू गिनिया के। जब वो सिडनी गए तो कई लोगों की किडनी में दर्द हुआ। पापुआ न्यू गिनिया गए तो यहाँ के पापुआ लोग भौंकने लगे, और जब वो हिरोशिमा गए तो वहां पर उन्हें हिरोशिमा का हीरो तक घोषित कर दिया गया। सिर्फ हिरोशिमा के ही नहीं, वो हमारे दिलों के भी हीरो बन गए हैं। इस दुनिया में जितने भी अर्थशास्त्री हैं, उनमें सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं NRI यानी नॉन रेंटिंग इंडियंस, जिनके लिए भारत में सब चंगासी। उनको अगर दिखाया जाए तो उन्हें तो 20 रुपए के नोट में भी चिप नजर आ सकती है। उन्होंने मोदी जी के 2000 रुपए के नोट वापस लेने की दिल से तारीफ की है। ये नोट इसलिए भी वापस लिया गया क्योंकि आप देखेंगे कि इस नोट का रंग गुलाबी होता है और ये बिल्कुल मर्दाना रंग नहीं है। ये मैनली नहीं है यार, गर्ली है। जिस वजह से इस नोट को हम लोग जेब में नहीं रख पाते हैं। हमारे शो की ही तरह और अमेरिकी नोटों की तरह इस नोट का रंग ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। 2000 रुपए का नोट एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर भी इशारा करता है। दरअसल अमेरिका जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था के पास भी $100 से ऊपर का नोट नहीं है, लेकिन हमारे 2000 के नोट को देखकर जो बिडेन ने जो विनतियां की हैं मोदी जी के आगे कि मोदी जी को विवश होकर ये नोट वापस लेना पड़ गया। इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो मोदी जी को विश्व गुरु से विश्व गुरु घंटाल तक की उपाधि दे दी है। ये गुरु घंटाल आदमी है। और उसके बाद मोदी जी तुरंत अपना झोला उठाकर 3 देशों के दौरे पर चले गए। दरअसल जब मोदी जी ने 2000 का नोट लॉन्च किया था, उस समय कुछ चापलूस 2 नंबर का धंधा करने वाले और 100 करोड़ की उगाही करने वाले पत्रकार कहते थे कि ये 2000 का नोट नैनो चिप वाला है, इसमें नैनो चिप है। वो पत्रकार आज के दिन आपसे हो सकता है कहें कि इसमें नैनो चिप ही नहीं, नैनो कार भी है, लेकिन हम जैसे ईमानदार पत्रकार आपसे ये कहेंगे कि नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो ठग लेंगे। नैनो की खोज में कई लोग उस समय भी ठगे गए और आज तक भी ठगे जा रहे हैं। दरअसल ऐसे चीप पत्रकार जिन्हें नोट में चिप नजर आती है, हाड़ मांस के नहीं तिहाड़ मांस के बने होते हैं। ऐसे पत्रकार नैनो चिप के सपने देखते हैं और नैनो में सपनों में सजना करते रहते हैं, लेकिन असली खबर सिर्फ हम ही आप तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। इस मामले में कई नोट बैंक जा चुके हैं और कई नोटों को आगे बैंक जाना पड़ सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए बैंकों के आगे लाइन लगाने के लिए। लेकिन हमें पता चला है कि कुछ कांग्रेसी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और उनका कहना है कि 30 सितंबर तक का टाइम लोगों के पास है नोट वापस करने का, और 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन आता है, तो कुछ नोट उनके जन्मदिन के लिफाफे में ही उन्हें चिपका दिए जाएं। अंत में जाते जाते हम आप सबके आगे बस एक गुत्थी सुलझाना चाहते हैं। बीते कुछ दिनों से ट्विटर पर यह बहस चल रही थी कि नए पार्लियामेंट का गृह प्रवेश कौन करेगा, क्या वो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए या प्रधानमंत्री के हाथों। लेकिन हमारे हिसाब से गृह प्रवेश गृह मंत्री के हाथों ही होना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड में सफेद झूठ और काले कोट के साथ
फिर आपसे मुलाकात होगी।